मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। रिश्ते इतने नाजुक होते हैं जीवन में कि रिश्तों को संभालने के लिए, बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बिना वजह के रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो जाती है और बिना किसी कारण के ये गलतफहमी रिश्तों को खराब कर देती है, रिश्तों को तोड़ देती है। आखिर कौन से वो ग्रह होते हैं जो रिश्तों में गलतफहमी पैदा करते हैं और करवाते हैं, और अगर इस तरह की गलतफहमी हो गई है रिश्तों में तो इसे दूर कैसे किया जाए, इस विषय पर आज बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि गलतफहमी होती क्या है और ग्रहों के साथ इसका क्या एसोसिएशन है, क्या संबंध है। देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी संबंध के बारे में भ्रम की वजह से अगर आप निगेटिव सोचते हैं, कंफ्यूजन की वजह से उसके बारे में बुरा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो ये गलतफहमी है। गलतफहमी का सबसे ज्यादा बुरा असर वैवाहिक जीवन में या प्रेम के मामलों में दिखता है। कुंडली में चतुर्थ, पंचम, सप्तम और द्वादश भाव से व्यक्ति के मन की दशा देखी जाती है। चंद्रमा, बुध और शुक्र ये रिश्तों में गलतफहमी को जन्म देते हैं और शनि और राहु उसको हवा देते हैं। गलतफहमी अगर राहु की वजह से होती है तो गलतफहमी कभी खत्म नहीं होती, कुछ बड़ा गंभीर घट जाता है, कुछ बहुत बुरा हो जाता है। अब ये जानते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में गलतफहमी हो तो क्या करेंगे। देखिए, अगर पति को गलतफहमी है तो पत्नी उपाय करेगी, पत्नी को गलतफहमी है तो पति उपाय करेंगे। 16 सोमवार का उपवास रखें और रोज सवेरे 11 माला या कम से कम 3 माला ओम नमः शिवाय का जप करें ताकि दूसरे की गलतफहमी दूर हो जाए। और हर सोमवार को जल में जरा सा दूध मिला करके शिवलिंग पर चढ़ाएं तो इससे लाभ होगा। और जो कोई ये उपाय करेगा, ये प्रयोग करेगा, ये पूजा करेगा, वो काले रंग का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर देगा। अगर प्रेम के मामले में प्रेमी प्रेमिका के बीच में गलतफहमी हो गई हो तो क्या करेंगे। अगर प्रेमी को गलतफहमी है तो प्रेमिका उपाय करेगी, प्रेमिका को है तो प्रेमी उपाय करेंगे। उपाय क्या करेंगे। रोज सवेरे राधा कृष्ण की एक साथ संयुक्त रूप से पूजा करेंगे, उनके सामने मधुराष्टक का पाठ करेंगे और हर शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में सफेद बर्फी का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब ये जानते हैं कि अगर भाई भाई के बीच में या भाई बहन के बीच में गलतफहमी हो गई हो तो क्या करेंगे। अगर भाई भाई में गलतफहमी हो तो वो भाई उपाय करेगा जिसको गलतफहमी नहीं है, और अगर भाई बहन में गलतफहमी हो गई हो तो अगर भाई को हुई हो तो बहन उपाय करेगी, बहन गलतफहमी हो तो भाई उपाय करेगा। क्या उपाय करेंगे। मंगलवार का उपवास रखें, रोज सवेरे 11 माला या 3 माला ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं। ये चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाने वाला उपाय 9 मंगलवार को किया जाएगा। अब अगर दोस्तों के बीच में गलतफहमी पैदा हो गई हो तो क्या करेंगे। देखिए, उपाय वो करेगा जिसको गलतफहमी नहीं है। 2 दोस्तों के बीच में गलतफहमी हो गई है तो जिसको गलतफहमी हो गई है वो उपाय नहीं करेगा और वो करना भी नहीं चाहेगा। लेकिन जिसको गलतफहमी नहीं है और जो चाहता है कि गलतफहमी दूर हो जाए वो उपाय करेगा। शनिवार को शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। सफेद चंदन का तिलक लगाएं और ये उपाय 8 शनिवार को करें। दोस्तों के बीच की जो गलतफहमी है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी।